हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइंस द एक्स्ट्रा स्टेप। डियर फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बनाने का एक सिंगल मोटिव है बिकॉज बहुत सारे लर्नर्स कैसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैम पेपर वन का क्या करें। बिकॉज बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या अगर आपका कुछ और ब्रांच है, सपोज इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है, तो आप पेपर वन पे ज्यादा फोकस नहीं करते। एट द एंड मोमेंट ही जब आपका 1 मंथ बचता है या 15 डेज 25 डेज होता है, तो आप पेपर वन पे जाते हो। तो बेस्ट मेथड ये होता है डियर फ्रेंड्स, किसी आप सोचोगे 10 दिन में मैं सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेपर वन का भी सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पेपर वन में आपको ये बताया कि टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अगर सपोज अगर आप आज टीचिंग पढ़ने जा रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टीचिंग का लिंक प्रोवाइड किया है। आप जाकर उस वीडियो को हार्डली 2.x की स्पीड पे देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि व्हाट आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली वो मैंने सिलेबस नहीं डिस्कशन किया, वो पूरा पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड को ही कवर अप किया है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि अगर मैं ये बताना चाहूँ कि आपको पेपर में क्या करना है, तो पेपर में जैसे हम लोग का टारगेट होता है कि आपको 35 प्लस लेके जाना है पेपर वन में। तो इतना इजी नहीं होता है 35 प्लस लेके जाना एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आप स्ट्रेस आउट होते हो, बहुत ओवरलोड होता है एंड वो इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि आप बहुत लोग होते हैं जो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली बेस्ट तो हमें भी देना है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं प्रीवियस ईयर का ट्रेंड आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टीचिंग, कम्युनिकेशन और रिसर्च, इसके क्वेश्चंस ऐसे देखे गए हैं कि आपको मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। मतलब टीचिंग में आपको वो कम्युनिकेशन भी डाल देंगे, टीचिंग में आपको वो रिसर्च भी डालेंगे। और क्वेश्चन का लेंथ, वो लेंथ इतना लंबा होता है कि आपको कहीं न कहीं अगर आप टारगेट लेके चलते हो कि 180 मिनट्स में, आउट ऑफ 180 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस, तो 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चंस। तो वो 1 मिनट में नहीं सॉल्व होता बिकॉज़ वो क्वेश्चन का लेंथ आपको पढ़ने में ही टाइम जाएगा। एंड अगेन उसमें आपको 7 टू 8 ऑप्शंस होते हैं और उसमें एलिमिनेशन मेथड्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं आंसर्स में। तो बेस्ट वे क्या है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करिए। आपको ये देखना है कि 100% कौन सा ऑप्शन सही है और 100% कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। और बस उसको आइडेंटिफाई करके आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए और बेस्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि आपके ये 4 सेक्शन में आप आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 16 प्लस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो 16 मार्क्स आपके वहां से कवर अप हो गए। बीइंग कि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, अगर आप ज्योग्राफी के होगे तो ऑब्वियसली आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इजी होगा आपके लिए सॉल्व करना। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको आईसीटी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आईसीटी में वो रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं। रैंडम क्वेश्चन में आप वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के उसको सॉल्व कर लीजिए, हार्डली हाफ एन आवर का टाइम जाएगा। तो ये 5 सेक्शंस हमने कवर अप कर लिया। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगी, जो मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, और अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो समहाउ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है आपको ये सॉल्व करने में। अब आप क्या कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे जो पेपर वन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, अगर आप डेली का भी एक लगा रहे हो तो आपको दिमाग में, हाँ मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं अपना बेस्ट करूंगी और एग्जाम में जरूर सॉल्व ऑफ करके आऊंगी। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप डीआई को अटेम्प्ट करें, आप जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डीआई की बात हो गई। मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर ट्रेंड देखा जाए तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको वो मालूम है तो आप इजीली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो उतना स्ट्रेस आउट नहीं होना है, बिकॉज दिस इज द एंड मोमेंट। आपको पेपर टू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज पेपर टू में अगर आप 70 प्लस लेके आते हो तो आप ऑलरेडी सेफ साइड में चलोगे। ठीक है, तो ये हो गई मैथ्स की बात। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, क्योंकि पॉलिसी जो उन्होंने प्रीवियस ईयर्स में इंट्रोड्यूस किया, उसी प्रीवियस ईयर में हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ना है। सो लॉजिकल रीजनिंग में आप ये समझिए कि आप 2 दिन का टाइम ले लीजिए। ठीक है, 2 दिन का टाइम मीन्स व्हाट, सपोज अगर आपने क्या कि आज टीचिंग उठा लिया, टीचिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, बिकॉज टीचिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है, उसके स्टैटिक पोर्शन है और डायनेमिक पोर्शन है। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप क्या करिए, एक दिन में आप फॉलिसी को उठा लीजिए। ठीक है, फॉलिसी से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत पूछे जा रहा है, फॉलिसी को उठा लीजिए। और सेकंड आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को उठा सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, जैसे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपको पता है AEIO का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया 15 से 20 मिनट्स में, तो आप इजिली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का मैंने टारगेट सेट कर लिया कि मैंने पॉलिसी किया और मैंने आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कर लिया। फिर आप नेक्स्ट डे का टारगेट करिए कि आप प्रमाणांश को पढ़िए, कि इंडियन लॉजिक में आपका
बेसिक्स प्रमाण होते हैं, देन आपके अनुमान है, मतलब तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन लॉजिक में, वन इज प्रमाण, सेकंड इज अनुमान एंड सेकंड इज हेत्वाभास, जो फॉलिसीज है, ये तीन टॉपिक है। तो आप इस तीन टॉपिक को एक दिन में मत कवर अप करिए, नहीं तो आपका दिमाग कुछ नहीं कर पाएगा। दिन आप 3 दिन को 3 दिन का टाइम दीजिए और 3 दिन में आप प्लस कुछ और उठा लीजिए, प्लस कुछ और उठा लीजिए, मतलब जैसे कि आपका इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग पे एक डेफिनेशन क्वेश्चन पूछते हैं, कोनोटेशन क्या है, डिनोटेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मैं उस पे आपको ऑथेंटिकेटेड लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, कहाँ से आपको बेस्ट वे में आप इजिली क्रैक कर सकते हो और समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को। With these words, all the details have been written in the description box कि टेलीग्राम को कहाँ से ज्वाइन करना है, कैसे करना है, और आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज अब ऐसा समय नहीं है कि आप अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आपने जो भी 6 to 7 मंथ का स्टडी किया है, दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है। तो ईच डे आप एक यूनिट पेपर 1 से उठाइए और एक यूनिट पेपर 2 से उठाइए, उसको थॉरोली बस रिवाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एम्फेसिस करें। विद दिस वर्ड्स, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून, एंड जैसा भी आपका फीडबैक है जरूर प्रोवाइड करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।